गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास है, और जैसा कि आपको कहा था कि नोबेल पुरस्कार जैसे अपने कंप्लीट होते हैं तो अपने क्लास लेकर आएंगे नोबेल पुरस्कार पे, है ना। कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे इनकी शुरुआत कब हुई, कौन कौन से भारतीय को मिले, और इस बार 2023 में जो 6 क्षेत्र हैं उनमें कौन सा पुरस्कार किसको और किस कारण मिला, ये सभी उसमें अपने बात करेंगे, ठीक है। और ये क्लास अपने जल्दी लेकर आएंगे। आज स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, सब कुछ हासिल करना लेकिन घमंड मत करना। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, चाहे आप कुछ भी आपने जो भी लक्ष्य थे आपने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कभी भी आप में घमंड नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने ये हासिल कर लिया है, मैं ये बन गया, वो ऐसे, है ना। तो अपने आप में जैसे हैं वैसे अपने को बन के रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार, कौन सा नोबेल पुरस्कार है, अगर बात करें अपने तो वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। कल अपने रसायन का नोबेल पुरस्कार पढ़ा था, आज जो कौन सा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वो किया गया जॉन फॉसे। क्या नाम है, जॉन फॉसे को प्रदान किया गया साहित्य के क्षेत्र में। और इन्हें क्यों प्रदान किया गया, और एक बात करिए कहाँ के हैं। देखो आपसे एक 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि एक साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, और अगर जिनको नाम आ जाएगा क्वेश्चन में कि जॉन फॉसे कहाँ के रहने वाले थे जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो नॉर्वे के रहने वाले थे। और इन्हें क्यों दिया गया, इन्हें नवाचारी नाटक के लिए दिया गया है। इनको जो नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, नवाचारी नाटक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ओकाला की स्पीड टेस्ट, मतलब स्पीड टेस्ट किसका है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। इंटरनेट की स्पीड को चेक करने के लिए इंडेक्स निकाली गई है। कौन सा देश इंटरनेट की कौन सी कितनी स्पीड है और उसकी रैंक कौन सी है, ये निकाला गया। तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल। अब इसको जारी करता अगर पूछा जाए कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इसका जारी करता कौन है, क्वेश्चन में दिया गया ओकाला, ठीक है। ओकाला इसे क्या करता है, जारी करता है। और कौन सी है, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, इंटरनेट की स्पीड पर आधारित है। और भारत का इसमें स्थान कौन सा है, 47वां स्थान है। भारत ने इसमें अपनी रैंक में सुधार किया है, और भारत में लगभग इसमें रैंक में सुधार हुआ है 72 प्लस इसमें रैंक में सुधार हुआ है। ये रैंक में सुधार होने का कारण क्या है, 5G नेटवर्क, ठीक है। 5G के कारण इसमें जो रैंकिंग में सुधार आया है, और ये अभी कौन सा स्थान है, 47वें नंबर पे है स्पीड ग्लोबल इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है। स्क्वैश में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये पूछा गया। 19वें क्रम के एशियाई खेल है, इनका आयोजन कहाँ हो रहा है, चीन में। इसका आयोजन हांगझो में किया जा रहा है। और कौन सा गेम है, आज पूछा गया स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल, इन दोनों ने स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता है। अगर अपने बात करें अदिति अशोक की, ठीक है। अदिति अशोक कौन है, अदिति अशोक पहली भारतीय महिला है जिन्होंने गोल्फ में सिल्वर प्राप्त किया है, ठीक है। गोल्फ में सिल्वर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अदिति अशोक। ये नाम आपको याद रखना है। और बाकी सब अपने बात कर चुके हैं। एशियाई खेलों में पहला गोल्ड अपने तीरंदाजी शूटिंग में लिया गया था, और पहला जो गोल्फ में अगर लिया गया बात करें तो गोल्फ में सिल्वर मेडल अदिति अशोक द्वारा लिया गया। क्या नाम है, अदिति अशोक, और गोल्फ में लिया गया। अगर बात करें अपने 41 साल बाद घुड़सवार में, ठीक है, घुड़सवार जो गेम है, घुड़सवार में गोल्ड मेडल भी भारत ने प्राप्त किया है। और कौन से गेम है, एशियाई गेम में प्राप्त किया। इससे पहले कब प्राप्त किया था, 1982 में। 1982 में ही भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन किया था। एक तो 1982 में किया था, और दूसरा 1982 और 1952 में भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन किया था। इस बार 19वें क्रम के आयोजन कहाँ हो रहे हैं, ये हांगझो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? टाटा लिटरेचर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है? सबसे पहले अपने नाम देखते हैं। रुई किसियांग जांग, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था रामानुज, कौन सा पुरस्कार था? रामानुज पुरस्कार दिया गया था, जो कि गणित के क्षेत्र से है। पुरस्कार दिया गया था जो कि कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? ये गणित के क्षेत्र से रिलेटेड है। अगर बात करें अपने से वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 53वें नंबर का। कौन से नंबर का था? 53वें नंबर का दादा फाल्के पुरस्कार। दादा फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया? वहीदा रहमान को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया? CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी को क्या दिया गया? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। अगर अपने बात करें सुधा मूर्ति की, अगर बात करते हैं सुधा मूर्ति की, तो इन्हें अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्हें गाला अवार्ड दिया गया है। इनकी बात उन्होंने की थी, कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्हें गाला अवार्ड दिया गया। चारों नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में अपने से टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम पुरस्कार पूछा गया तो उसका राइट आंसर CS लक्ष्मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला है? अब ये कलारी के अगर बात करें, कलारी के नरम पनीर है, ठीक है, दूध से बना हुआ है ना, कलारी के नरम पनीर है और इसे क्या मिला? अभी हाल ही में GI टैग मिला है। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको जम्मू कश्मीर के जितने भी GI टैग मिले सभी याद रखने हैं। एक बार अपने GI टैग की बात कर लेते हैं। GI टैग की शुरुआत 1999 में होती है और पहला GI टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और 10 साल के ये GI टैग दिया जाता है। और कलारी कहाँ का व्यंजन है? जम्मू कश्मीर का व्यंजन है। अगर बात करें अपने बसोहली पेंटिंग की, ठीक है, बसोहली पेंटिंग और अगर बात करें बसोहली पेंटिंग हो गया और एक पश्मीना और एक भद्रवाह राजमा, ठीक है, भद्रवाह राजमा, ये सभी कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के, जिनको अभी हाल ही में क्या मिला है? GI टैग मिला है। और कलारी क्या एक नरम पनीर है और ये जम्मू कश्मीर का व्यंजन है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक, NPS वरीयता सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब NPS है क्या? ये पेंशन्स के लिए है, जो पेंशन मिलती है उनके बारे में बताया गया और ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। ये वरीयता सूचकांक पहली बार ये लॉन्च किया गया, पहली बार लाया गया और किसके द्वारा लाया गया? HDFC बैंक के द्वारा ये लाया गया है। अगर बात करें इसको लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? इसे 1 अक्टूबर 2023 को इसको लागू किया गया और ऐसा पहली बार हो रहा है और HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया। क्या नाम है? NPS वरीयता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तीस्ता नदी से जो बाढ़ आई है वहाँ पर अभी नुकसान कहाँ हुआ है ये पूछा गया। तो नुकसान कहाँ हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है। और ये बाढ़ क्यों आई थी? बादल फटने के कारण ये बाढ़ आई थी, बादल फटने के कारण ये बाढ़ आई थी। और ये नुकसान कहाँ हुआ है? ये सारा नुकसान सिक्किम में हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि जो तीस्ता नदी विवाद है किन दो देशों के मध्य हो रहा है, तो तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के मध्य तीस्ता नदी विवाद चल रहा है, ठीक है। कौन सा विवाद है? तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता नदी विवाद है। और अभी अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तो सिक्किम में नुकसान हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपने स्टैटिक जीके का कोर्स, जो कि अपने विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है वहाँ लॉन्च किया गया। इस कोर्स का जो अपने प्राइस है, कोर्स का प्राइस मात्र आप 99 रुपीज़ है। इसमें आपको भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, कला, संस्कृति, ये सभी आपको ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वहाँ से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। और इसमें आपको नोट्स मिलेंगे PDF के रूप में, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं PDF के फॉर्मेट में। और इसमें आपको वीकली इसमें आपका टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा और इसमें क्लासरूम रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये सभी के सभी जो कोर्स है आपको मात्र 99 रुपीज़ में ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऐप का नाम है विजन इंस्टीट्यूट ऐप। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इच्छुक है, जो भी दिल्ली पुलिस या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें कि आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हो तो विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी।
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है। अभी एक बिल पास हुआ था, ठीक है, कौन से नंबर का बिल था वो, 128वें नंबर का वो बिल था और 106 नंबर का वो एक्ट बन गया। उसमें महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण, 33% आरक्षण दिया गया है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कौन से राज्य ने प्रारंभ किया, ये पूछा गया है। तो कौन से राज्य ने प्रारंभ किया, मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। लेकिन एक वन विभाग में भी जो जॉब आती है, वन विभाग डिपार्टमेंट है, इसको छोड़कर बाकी सभी जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी नौकरियों में इनको 35% आरक्षण दिया गया। लेकिन किसको छोड़ा गया, इसमें वन विभाग को छोड़ दिया गया। और कौन सी सरकार ने लॉन्च किया, ये मध्य प्रदेश जो सरकार है, इन्होंने इसको आरक्षण दिया गया। और कितने % आरक्षण है, ये 35% आरक्षण है। लेकिन जो बिल पास हुआ है अभी 128 नंबर का और एक्ट बना 106 नंबर का, उसमें 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो 2 दिवसीय जो नीव लिटरेचर फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किस लिए, कहानियाँ। इस फेस्टिवल में क्या होगा, कहानियाँ सुनाई जाएंगी, ठीक है। इस फेस्टिवल में क्या किया जाएगा, कहानियाँ सुनाई जाएंगी। और इसमें एक थीम रखी गई है, इस फेस्टिवल की एक थीम रखी गई है जो न्यू लिटरेचर फेस्टिवल है। इसकी थीम अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या है, बिना कहानी के बचपन नहीं, ठीक है, बिना कहानी के बचपन संभव नहीं, ये इसकी थीम है, ये आपको याद रखनी है। और अगर बात करें न्यू लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया। इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। और इस जो फेस्टिवल में कहानियाँ सुनाई जाएंगी और इसकी थीम रखी गई है बिना कहानी के बचपन नहीं। नेक्स्ट अपना आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है, देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भी भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। और इसमें क्वेश्चन में अपने से पूछा गया कि सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य है कौन सा। तो हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र जो हल्दी उत्पादक राज्य है, ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट इसमें पूछा जाएगा कि उत्पादक राज्य और भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है। और अगर बात करें महाराष्ट्र के जो सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। और पूरे देश में बात करें अगर अपने, पहले विश्व की बात करते हैं, विश्व में पहले नंबर पर कौन है, ठीक है, हल्दी उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर कौन है, भारत। और अगर भारत में बात करें, भारत में पहले स्थान पर कौन है, भारत में पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूरे विश्व की बात करते हैं तो भारत पहले स्थान पर है और भारत में अगर बात करें कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पार की नदियां हैं, कौन सी हिमालय पार की नदियां, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान, गंगा का उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वारा निर्मित ये द्वीप है। नेक्स्ट ये आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये थी अपनी आज की क्लास। एक आपके लिए न्यूज़ है कि विजन इंस्टीट्यूट जो अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको भाग ए व भाग ब दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। बैच जो स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर, आज से जो अपना बैच स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें तैयारी करवाई जाएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम की। ये ऑफलाइन बैच रहेगा और जल्दी आपको इसकी ऑनलाइन अगर स्टार्ट करते हैं तो उसकी भी न्यूज़ आपको दे दी जाएगी। तो ये आपके लिए न्यूज़ थी। नेक्स्ट ये अपने जो क्लास है इसकी PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।